नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का 370 पार का नारा और एनडीए के लिए 400 पार का नारा क्या ठीक वैसा है जैसा हरियाणा में 75 पार का नारा दिया गया था और निकला क्या? यानी नारा 75 पार का था लेकिन आई थी 40 सीटें। और अगर अब नारा 370 पार का दिया जा रहा है या 400 पार का दिया जा रहा है तो फिर होगा क्या? चलिए इस पर बात करेंगे। वहीं अगर बीजेपी को लगता है कि अकेली बीजेपी 370 पार चली जाएगी तो फिर कई जगह पर अपने नेताओं पर भरोसा क्यों नहीं है? क्यों इधर उधर से पकड़कर नेताओं को बीजेपी में शामिल किया जा रहा है और शामिल करने के तुरंत बाद उनको टिकट भी दी जा रही है? ये बड़ा सवाल है। और अगली बात, उत्तर भारत के तो कई स्टेट्स में फुल बटा फुल सीटें हैं बीजेपी के पास, ये आप जानते हैं और हम आपको बताएंगे भी। यानी जब फुल सीटें बीजेपी के पास हैं तो फिर इससे कैसे बढ़ेंगी? और वहीं दक्षिण भारत में क्या कुछ है उस पर भी बात करेंगे। चलिए अब आते हैं। आपको पता है हरियाणा में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का पिछला, तो उस समय बीजेपी की ओर से 75 पार का नारा दिया गया था और मीडिया ने भी उसको लपक लिया। मीडिया भी खूब उसको भुना रहा था, 75 पार 75 पार, और कई चैनल्स तो 80 पार भी दिखा रहे थे, 85 तक ले जा रहे थे। लेकिन हुआ क्या? चुनाव में 40 सीटें आई। हमने, अगर आपने देखा होगा तो हमने उस वक्त भी इलेक्शन से पहले भी 40 के करीब ही बताई थी बीजेपी की, और एग्जिट पोल में भी, यानी प्री पोल और एग्जिट पोल में भी हमने 40 के करीब ही बीजेपी की बताई थी, 39-40, और असलियत में वही रिजल्ट आया। लेकिन मीडिया 75 पार से भी आगे जा रहा था। लेकिन हुआ क्या कि बीजेपी 40 के आसपास सिमट गई। अब देश में जो नारा दिया जा रहा है कि बीजेपी अकेली 370 के पार चली जाएगी, और जो एनडीए है यानी जो गठबंधन है बीजेपी के साथ दूसरी तमाम पार्टियां हैं, तो कुल मिलाकर मतलब 400 से पार सीटें चली जाएंगी, ये दावा किया जा रहा है। मतलब ये नारा भी दिया जा रहा है। तो क्या अब इलेक्शन के बाद कुछ और निकल कर आएगा? रिजल्ट कुछ और हो सकता है। और वहीं जो हमने दूसरा पॉइंट पकड़ा, हम एग्जाम्पल हरियाणा का ही ले लेते हैं। हरियाणा की 10 सीटें हैं, आपको पता है, और इन 10 सीटों में ही 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार बदल दिए हैं और कुछ नए चेहरे लेकर आए हैं तुरंत इधर उधर से पकड़कर। मतलब आप देखिए कि नवीन जिंदल को तुरंत शामिल करवाया और साथ के साथ टिकट दे दी। रंजीत चौटाला को शामिल करवाया, साथ के साथ टिकट दे दी। कुछ दिन पहले अशोक तंवर शामिल हुए, उनको टिकट दे दी। तो मतलब ये जो बदलाव उम्मीदवारों में किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? अगर बीजेपी को मतलब ये यकीन है कि वो 370 पार चले जाएंगे तो फिर अपने नेताओं को टिकट देनी चाहिए। जो बीजेपी के नेता हैं उनको टिकट देनी चाहिए। उनके नेता तो देख रहे हैं और टिकट कोई और लेकर जा रहा है, जो अभी अभी पार्टी में शामिल हुआ और वो टिकट लेकर जा रहा है। और अगर आप पिछले कुछ समय को देखें तो कितने ही ऐसे नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं दूसरी पार्टियों को छोड़कर, और खासकर कांग्रेस के तो बहुत से नेता कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए। और उनमें कई नेता ऐसे थे जिन पर बड़े बड़े घोटालों के आरोप लगे थे, और बीजेपी के नेता बहुत कुछ उनके बारे में बोलते थे। इवन मोदी साहब भी रैलियों में उनके बारे में बहुत कुछ बोलते थे। यानी घोटालों को लेकर टारगेट किया जाता था उन नेताओं को, पार्टियों को। लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? वो नेता बीजेपी में शामिल हो गए और सब कुछ रफा दफा हो गया। तो सवाल वही है, अगर बीजेपी को लगता है कि वो इस चुनाव में 370 पार अकेले हो जाएंगे तो फिर अपने नेताओं पर भरोसा करना चाहिए, अपने नेताओं को टिकट देना चाहिए। क्यों फिर दूसरी पार्टियों से पकड़ पकड़ कर उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं? ये पहली बात। दूसरा, आपको पता है उत्तर भारत में तो कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के पास फुल बटा फुल सीटें हैं।
हरियाणा में 10 में से 10, दिल्ली की 7 में से 7, उत्तराखंड की 5 में से 5, हिमाचल की 4 में से 4 और गुजरात की सारी सीटें आपने देखा होगा। गुजरात की 26 सीटों में से 26 सीटें बीजेपी के पास हैं। आप देखिए, कर्नाटक में टोटल 28 सीटें हैं, उनमें से 25 बीजेपी के पास हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 बीजेपी के पास हैं। राजस्थान में 25 में से 24 सीटें उनके पास हैं। तो ये स्टेट ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के पास फुल बटा फुल नंबर हैं। तो यहां कैसे बढ़ेंगी सीटें? कम तो हो सकती हैं। जैसे दिल्ली में नुकसान लग रहा है, हरियाणा में नुकसान लग रहा है, हो सकता है हिमाचल में नुकसान हो जाए क्योंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार आ गई है। और ऐसे ही आपको पता है कर्नाटक में वहां कांग्रेस की सरकार आ गई है, हो सकता है वहां पर कुछ कमी रह जाए। मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी कुछ हो सकता है। मतलब ये वो स्टेट हैं जहां पर पिछली बार फुल सीटें तकरीबन आई थी या एक आधी कम आई थी। अब यहां से तो बढ़ने से रही, मेरे को ऐसा लगता है नुकसान जरूर हो सकता है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो आपको पता है पीछे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई, तेलंगाना में आ गई, तो हो सकता है वहां पर भी बीजेपी को कुछ नुकसान हो जाए। महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ लग रहा है। तो फिर 370 पार का नारा किस आधार पर दिया जा रहा है, या एनडीए के लिए 400 पार का नारा किस आधार पर दिया जा रहा है, या फिर ये ठीक वैसा है जैसा हरियाणा में 75 पार का नारा दिया गया था। मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाए और लोगों के अंदर एक मैसेज दिया जाए कि इतनी सीटें तो आ रही हैं और लोग मतलब उस हवा में बह जाएं। क्या ये ठीक वैसा है? आपको क्या लगता है दोस्तों? ठीक है, आप भी जरूर बताइएगा कि ये जो 370 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार का नारा दिया जा रहा है, इसमें कितना दम आपको नजर आता है। और ये जो उम्मीदवार बदले जा रहे हैं, ये क्यों बदले जा रहे हैं? क्या बीजेपी को लग रहा है कि वहां वो अपने नेताओं के दम पर हार जाएंगे? क्या बीजेपी का कोई इंटरनल सर्वे ये बता रहा है कि कई सीटों पर खतरा है, जो पहले जीती हुई सीटें हैं वहां पर खतरा है, इसलिए कैंडिडेट चेंज कर दीजिएगा? क्या इस वजह से ये सब चल रहा है? आप जरूर बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे। और अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो तमाम लोग इस पर अपनी राय दे पाएंगे। और अगर ये चर्चा आपको ठीक लगी तो आप इस चैनल यानी द मसला को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब पर, ताकि जो हमारा अगली वीडियो मसला होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा। क्योंकि अब हर रोज कोई ना कोई चर्चा होगी, नई नई अपडेट आएगी। अब दूसरी जो पार्टियां हैं उनके उम्मीदवारों की लिस्टें भी आने वाले हैं। तो जब तमाम उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे तो आपको पता है एक अलग ही नज़ारा होगा चुनाव का। तभी पता चलेगा कौन कितने पानी में है, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी जो है वो लीड कर सकती है, रिजल्ट क्या हो सकता है, वो सब आपके साथ हम शेयर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।